हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट में आपको 3 बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा। मुझे बहुत लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि सर हमें साइट पे जाएं तो क्या देखना है, क्या हम चेक करें, हमें ये तो थोड़ा बताओ ऐसा करके। तो मैंने सोचा कि हर वर्क का एक अलग अलग डिफरेंट रहता है कि बिल्डिंग के काम में कुछ और चीज चेक करनी होती है, रोड में कुछ और चीज चेक करनी होती है। तो मेनली आज मैं आपको एक बेसिक जो मैंने भी कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे किसी ने बताया नहीं, पर मैंने जो अपनी इस सर्विस लाइफ में या जो मेरे इस प्रोफेशन में जो मैंने सपोज या जो देखा है कि अगर हम जो मैं आपको 3 चीजें बताने जा रहा हूं, अगर उन 3 चीजों का हम लोग ध्यान कर लें या उन 3 चीजों पे हम फोकस कर लें तो शायद हम किसी भी काम का सुपरविजन या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को हम अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं या उसको हम करवा सकते हैं। तो क्या है वो 3 चीजें जिसको हमको ध्यान रखना है? सबसे पहले मैं इसमें जो एक पहला पॉइंट डालूंगा, जो फर्स्ट पॉइंट है मेरा, क्वांटिटी। जैसा कि वर्ड ही बता रहा है, क्वांटिटी, प्रॉपर क्वांटिटी का होना। कोई भी काम अपन आप कर रहे हैं, जैसे पहले अपन एस्टिमेट, अपन ने देखा कि एस्टिमेट बनाया हम लोगों ने, जिसमें मैंने आपको बताया कि जीएसबी लेयर की थिकनेस 150 mm लेनी है, डब्ल्यूएम की थिकनेस 150 mm लेनी है। तो वहां पर जो रिक्वायरमेंट है, आपके काम की जो रिक्वायरमेंट है या जो फील्ड में जो भी आपको काम कराना है, उसकी डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्रस्ट थिकनेस चाहिए, कोई हम स्लैब डाल रहे हैं उसकी क्या थिकनेस चाहिए, उसमें कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, उस क्वांटिटी को प्रॉपर इंजीनियरिंग तरीके से, प्रॉपर मैथमेटिकल वे से उसको वर्कआउट करना और उसको हमें एस्टिमेट में यूज करना है। यानी कोई भी काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए उसकी क्या क्वांटिटी है। जैसे एक वॉल बनानी है हमारे को, हम रिटेनिंग वॉल बनाना चाह रहे हैं, रिटेनिंग वॉल की टॉप विड्थ क्या रहेगी, उसकी बॉटम विड्थ क्या रहेगी, अगर वो आरसीसी की है तो उसमें कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो प्रॉपर क्वांटिटी उसकी हम जज करें। ऐसा नहीं हो कि वहां पे रिक्वायरमेंट है 900 mm की वॉल बनाने का और हमने एस्टिमेट में ले लिया 600 mm, तो हम उस काम को करा भी लेंगे तो दीवार फेल हो जाएगी। तो प्रॉपर क्वांटिटी का एनालिसिस करना, क्वांटिटी कैसे वर्कआउट होगी। देखो, पहले तो हम उसका जो भी इंजीनियरिंग तरीका है, कोई डिजाइन है, कोई क्रस्ट की थिकनेस है या कोई बिल्डिंग का पार्ट है, तो उसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन का सिलेक्शन करना, कितनी क्वांटिटी में उस काम को कराना है। ठीक है, तो पहले तो है इसमें पहला पार्ट तो मेरा उसका क्वांटिटी का सिलेक्शन, प्रॉपर क्वांटिटी को सिलेक्ट करना। उसका सेकंड पार्ट है एग्जीक्यूशन में उसको इंश्योर करना। जैसे हमने रोड में थिकनेस ले ली, बिटुमिनस मैकाडम की हमने थिकनेस तो डिजाइन से आ रही थी 50 mm ले ली, ओके, उतना हमने एस्टिमेट भी ले लिया। अब सेकंड चीज उसकी है कि फील्ड में जब वो बीएम का वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो उतनी ही क्वांटिटी में एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें इंश्योर करना है। तो पहला हमने क्या देखा कि क्वांटिटी को हमने प्रॉपरली ले लिया। जैसे मैं आपको एक बीम का एग्जाम्पल बताता हूं। कोई बिल्डिंग में हमें एक बीम कास्ट करना है, मान लीजिए स्लैब और उसका बीम है, तो बीम में क्या उस बीम का साइज रखना है, 9x18 रखना है, 12x18 रखना है, उसकी क्या उसकी कंक्रीट की ग्रेड होगी और उसमें क्या रेनफोर्समेंट आएगा। ठीक है, मान लीजिए उस बीम में बॉटम में 2 16 के बार हैं और टॉप में 2 12 के बार हैं और उसकी कुछ रिंग है 8 mm की 6 इंच की स्पेसिंग पे। तो ये तो हमारा डिजाइन पार्ट आ गया, ये हमने डिजाइन से निकाल लिया, लोड को वर्कआउट कर लिया और क्या हमारा बीम का सेक्शन आएगा वो हमने अज्यूम कर लिया, उसको हमने एस्टिमेशन में क्वांटिटी में ले लिया। अब जब फील्ड में काम हो रहा है तो जहां पे बीम प्रोवाइड करना था उतना बीम प्रोवाइड हो रहा है, जो उसके साइज हमने 9 इंच बाय 18 इंच है, जो भी हमने बीम का साइज लिया था उसी साइज का बीम वहां मौके पे बन रहा है। उसमें जो स्टील प्रोवाइड करना था, जैसे 2 बार जो 16 mm के बॉटम में थे, 2 टॉप के 12 में थे, उतना ही रेनफोर्समेंट वहां पे बन रहा है। और जो कंक्रीट की जो ग्रेड ली थी M20 M25 ग्रेड, उसी कंक्रीट की ग्रेड वहां पर एग्जीक्यूट हो रही है। तो प्रॉपर क्वांटिटी का सिलेक्शन करना और उसी क्वांटिटी का वहां पे एग्जीक्यूशन इंश्योर करना, ये पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें। क्वांटिटी अपन ने देख लिया, बस मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बोलते हुए ये बोलूंगा कि जहां पे आपका जैसा नेचर ऑफ वर्क है, जो भी आप क्वांटिटी उसमें ले रहे हैं, वो आप ये जरूर देख लें कि इंजीनियरिंग वे से उसकी कितनी क्वांटिटी की उसमें काम के लिए जरूरत है, और जो आपने क्वांटिटी एस्टिमेशन में ली है सेम क्वांटिटी वहां पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए, उसको आपको इंश्योर करना है। सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकेंड पॉइंट है मेरा जो इंपॉर्टेंट है, वो है क्वालिटी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वालिटी आ गया कि हमने प्रॉपर क्वांटिटी को तो सेलेक्ट कर लिया, आइटम सेलेक्ट कर लिया, उसकी क्वांटिटी को हमने जज कर लिया। अब उस वर्क, जो स्टैंडर्ड का हमने वर्क सपोज किया था, एस्टिमेशन में लिया था,
उसको उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड से उस काम को वहां पे कराना है। ठीक है, क्वालिटी की बात करें तो मैं क्वालिटी में दो चीजों में जाऊंगा। फर्स्ट पार्ट है मेरा रॉ मटेरियल, और सेकंड पार्ट है मेरा इसका मिक्स मटेरियल। रॉ मटेरियल से बात करें, जैसे सपोज करिए कि हमारे कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है जिसमें कोई ब्रिक मैसनरी चल रही है। ठीक है, आप साइड पे गए और आपने देखा है ब्रिक मैसनरी चल रही है। ठीक है, तो आपके दिमाग में पहले हम बात करेंगे ब्रिक मैसनरी है तो क्या ब्रिक की जो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड है कि ब्रिक क्लास ए डेजिग्नेटेड है, उसका वाटर रेवोल्यूशन सही है या नहीं, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए और कितनी है। तो पहले तो आपको रॉ मटेरियल जो है उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है। चाहे कोई भी काम हो, रोड का पार्ट हो रहा है, जीएसबी का काम चल रहा है, तो जीएसबी में उसका क्या ग्रेडेशन है, वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है, इंपैक्ट वैल्यू की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, पीआई वैल्यू की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको रॉ मटेरियल की क्या है, आईआरसी एसपी 112 में क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के बारे में पूरे बताया हुआ है। आप उस कोड को रेफर कर सकते हैं, कोई भी कोड आप रेफर करें। जो भी आपके फील्ड में नेचुरल मटेरियल या रॉ मटेरियल काम में लिया जा रहा है उसकी क्वालिटी को आप इंश्योर करें कि उसकी क्वालिटी का क्या नॉर्म्स है और उस क्वालिटी के नॉर्म्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। चाहे वो सैंड हो, चाहे ब्रिक हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे बिटुमिन हो, चाहे एग्रीगेट हो। ठीक है, एग्रीगेट भी आप यूज कर रहे हैं, कोई कॉन्क्रीटिंग का वर्क चल रहा है मान लीजिए, तो कॉन्क्रीटिंग में एग्रीगेट यूज हो रहा है, तो हमको क्या देखना है कि एग्रीगेट की ग्रेडेशन जो रिक्वायरमेंट लिमिट्स है उसमें है कि नहीं है, उसका इंपैक्ट वैल्यू क्या है, उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो जो भी रॉ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर आपका साइड पे लेके आ रहा है वो किसी नेचुरल सोर्स से लेके आ रहा है, उस सोर्स या कोई मैन्युफैक्चरिंग सोर्स भी हो, तो उस मटेरियल का आपको क्वालिटी को इंश्योर करना है। ठीक है, जब आपने रॉ मटेरियल की क्वालिटी को इंश्योर कर लिया तो उससे जो रॉ मटेरियल को जो मिक्स करने से जो मटेरियल जनरेट हो रहा है, जैसे सीमेंट और सैंड को मिला के मोटार बन रहा है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट को मिला के कंक्रीट बन रही है। ठीक है, तो जो मिक्स मटेरियल जो डेवलप हुआ है उसकी क्वालिटी को हमें इंश्योर करना है। जैसे कंक्रीटिंग का वर्क है, पहले हमने सीमेंट को टेस्ट कर लिया, सीमेंट हमारी ओके है, सैंड हमारा ओके है, एग्रीगेट हमारा ओके है। अब उन तीनों को हमने डिजायर्ड प्रोपोर्शन में मिला दिया। ठीक है, उनको मिक्स किया, एडमिक्सचर मिक्स किया, वाटर मिक्स किया और कंक्रीट बन गया। अब कंक्रीट की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू, उसकी वर्केबिलिटी, जो भी उसका हमारा उसका ड्यूरेबिलिटी पैरामीटर्स। ठीक है, तो जो भी मिक्स मटेरियल बन रहा है, चाहे वो कंक्रीट बन रहा है, एग्रीगेट और बिटुमिन और उनको मिक्स करके अगर बिटुमिन मिक्स बन रहा है, या फिर हमारा कोई भी जो फील्ड में मटेरियल जो रॉ मटेरियल को मिक्सिंग करके बनाया जा रहा है उसकी क्वालिटी को हमें इंश्योर करना है। ठीक है, रॉ मटेरियल इंश्योर, जो क्वालिटी को इंश्योर करने के बाद मिक्स मटेरियल, और कुछ है ना हमारा फैक्ट्री मैन्युफैक्चर मटेरियल आता है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, जैसे कि स्टील है, कोई वो रॉ मटेरियल का ही पार्ट है, बेसिकली कुछ नया डिफरेंट नहीं है। स्टील है आपका फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड आ रहा है, ब्रिज की बेयरिंग्स है, कुछ भी आइटम है जो फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर्ड होकर आ रहा है, तो उसके भी जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो क्वालिटी पैरामीटर्स को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमें इंश्योर करना है। आप आईआरसी एसपी 112 खोलेंगे तो उसमें आप हर मटेरियल के बारे में देखेंगे। जैसे सीमेंट वहां पे लिखा है, सीमेंट के कौन कौन से टेस्ट तो फील्ड में होंगे और कौन कौन से फैक्ट्री मैन्युफैक्चर टेस्ट आएंगे। स्टील है तो उसकी फील्ड में क्या टेस्टिंग होगी और फैक्ट्री से क्या होगा। जैसे स्टील के सारे टेस्ट हम फील्ड में तो कर नहीं सकते हैं, जैसे उसका केमिकल एनालिसिस है वो किसी लेबोरेटरी में होगा, या उसका एमटीसी आता है, मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट, तो जो उसका स्टील का सप्लायर है वो उसके लोड के साथ में उसका फिजिकल और केमिकल जो उसके एनालिसिस के रिजल्ट है वो साथ में प्रोवाइड करता है। तो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर आइटम के तो हम उसके एमटीसी सर्टिफिकेट से इंश्योर कर सकते हैं। अगर मैं इसको समराइज करूं क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू को, तो जो भी मटेरियल आपकी फील्ड में काम आ रहा है, जो भी आप देख रहे हैं कि मटेरियल काम में लिया जा रहा है, उसकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है या जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो पूरे पास होने चाहिए। उसके जो भी डिजायर टेस्ट है, सैंड है तो उसका फाइनेंस मॉडुलस है कि नहीं, सैंड कौन से जोन की है, जोन 1 2 3 4, कौन से सैंड की किस जोन से मानते हुए जो मिक्स बनाया गया है उसको आप देखो। फिर उस सैंड को और सीमेंट को यूज करके मोटार बनाया है या कंक्रीट बनाई है, तो उसका भी जो क्यूब भर के जो उसकी स्ट्रेंथ डिजायर स्ट्रेंथ है उसको चेक करिए कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, इस तरीके से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला क्वांटिटी, प्रॉपर क्वांटिटी का जज करना, उसको एस्टिमेशन में लेना, उसका साइड पे एग्जीक्यूशन इंश्योर करना, और उसके बाद क्वालिटी, यानी जो भी रॉ मटेरियल काम में ले रहा है उसकी क्वालिटी सही हो, और उन रॉ मटेरियल को यूज करके जो मिक्सिंग करके जो प्रोडक्ट साइड पे बनाया जा रहा है उसकी भी क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है वो पूरा होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल की क्वालिटी के इंश्योरेंस के साथ में हमें एक चीज और चीज देखनी पड़ेगी, एश्योरेंस ऑफ टूल्स एंड प्लांट। जैसे
कोई हमें कंक्रीटिंग करने के लिए जैसा प्लांट की जरूरत है, जैसे मान लीजिए हमें कंक्रीट करनी है और हमारी रिक्वायरमेंट है कि वेव बेचर होना चाहिए या ऑटोमेटिक बेचिंग प्लांट होना चाहिए, जिसमें हमारी वो प्लांट को पूरा ऑटोमेटिक चले, सैंड को, एग्रीगेट को, सीमेंट को, एडमिक्सचर को, वाटर को, सबको वो ऑटोमेटिक बेच बनाए और कंक्रीट प्रोड्यूस करे। तो ऑटोमेटिक प्लांट होगा तो उसकी कंक्रीट क्वालिटी अपने आप अच्छी रहेगी। लेकिन अगर वो प्लांट जितना डिजायर्ड आउटपुट है और जिस तरीके का हमें प्लांट की जरूरत है वो प्लांट नहीं हुआ, तो फिर वो कंक्रीट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी और उसकी एक यूनिफॉर्मिटी लेके इंश्योर नहीं रहेंगे। तो क्वालिटी का एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जिस नेचर ऑफ वर्क है या उस काम को करने के लिए जिस तरीके की टूल्स एंड प्लांट्स की जरूरत है या जो भी मशीनरीज की जरूरत है, वो मशीनरी भी वहां पे जरूर डिप्लॉय होनी चाहिए। जितना बड़ा नेचर ऑफ वर्क है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसी कैपेसिटी का प्लांट, ताकि टाइमली हमारा काम हो सके, क्वालिटी के एश्योरेंस के साथ हमारा उस काम को हम पूरा कर सकें। ठीक है, तो क्वालिटी में एक चीज ये और इंश्योर करनी है हमारे को कि प्रॉपर जो भी उसमें मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है, जो भी टूल्स एंड प्लांट्स की जरूरत है, वो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉय करे ताकि उसकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, अब क्वालिटी एंड क्वांटिटी हमने 2 पॉइंट देख लिए। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग से मैं मान रहा हूं कि हमने प्रॉपर क्वांटिटी को जज कर लिया, ले लिया, प्रॉपर क्वालिटी भी उसकी हमने देख ली, लेकिन वो चीज जहां पर जिस पोजीशन पे अप्लाई होनी थी वो उसमें अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। एग्जैक्टली जहां पर जो चीज जिस शेप में, जिस अलाइनमेंट में, जिस लाइन में, जिस लेवल में वो चीज को वहां पे होना चाहिए था, उसको वहां पे फिक्स किया गया है कि नहीं किया गया है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे आप मान लीजिए बीम है हमारा, बीम में हमें बॉटम में 2 बार 16 mm के प्रोवाइड करने थे। आप सब मानते हैं कि ये जानते ही होंगे कि न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 रहता है। ठीक है, हमें नीचे बीम के जो बॉटम में जो कवर छोड़ के बीम का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, यानी बॉटम मोस्ट जो उसका फाइबर है उससे जो हमारा कवर की रिक्वायरमेंट है 25 mm 40 mm जो भी आपका स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमें रेनफोर्समेंट देना है। ठीक है, तो वो उसकी पोजीशन हो गई। जैसे इसका एक क्रॉस सेक्शन बनाता हूं, जैसे सपोज करिए आप, ये मेरा कोई बीम है, इस बीम में मुझे 2 बार 16 mm के बॉटम में और 2 बार टॉप में 12 की प्रोवाइड करने थे और रीडिंग देनी थी 8 mm की, 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर। जस्ट सपोज कि हमारा डिजाइन का पार्ट था, तो बीम का आपने डिजाइन भी कर लिया, ये भी निकाल लिया था कि ये सब देना है। अब जो इसका बॉटम कवर है बीम का, जैसे 9 इंचेस इसकी विड्थ है और 18 इंचेस इसकी अगर डेप्थ है इस बीम की, अब बॉटम मोस्ट जो कवर है उसके बाद ये बीम में ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना था, लेकिन जस्ट सपोज इस बीम में ये रेनफोर्समेंट मैंने यहां प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ये जो 216 के बार थे वो नीचे बॉटम मोस्ट में प्रोवाइड करने थे, लेकिन यहाँ सेंटर में प्रोवाइड कर दिए। अब इस रेनफोर्समेंट का कोई पर्पस नहीं है, वो आपने बीम के न्यूट्रल एक्सिस पे दे दिया। अब ये रेनफोर्समेंट का होना या नहीं होना इस बीम की कोई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा। अब आपने क्या किया, सर ये भी 2 जो बार प्रोवाइड करने थे कर दिए, लेकिन उसकी पोजीशनिंग गलत कर दी। अब इसकी पोजीशन गलत करने से इसका कोई फर्दर यूज नहीं है। तो प्रॉपर क्वांटिटी का एस्टिमेशन के साथ अब आपने क्या किया, इसमें स्टील का जो क्वालिटी थी वो भी इंश्योर कर लिया। हाँ, स्टील सारे क्वालिटी पैरामीटर्स को पास कर रहा था, स्टील बिल्कुल ओके था, स्टील की फिजिकल सारे क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, केमिकल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। भाई हमने कंक्रीट बना रहे थे तो हमने सैंड भी चेक कर ली, सीमेंट भी चेक कर ली, एग्रीगेट भी चेक कर लिया, उसका जॉब मिक्स भी चेक कर लिया, उसकी ट्रायल्स करके उसकी स्ट्रेंथ भी चेक कर ली, मिक्स भी हमारा बहुत अच्छा था। अब हमने इसकी कास्टिंग कर दी, लेकिन जो बीम का जो रेनफोर्समेंट देना था, जिस पोजीशन पे उसको प्रोवाइड करना था वहां हमने प्रोवाइड नहीं किया, उसको ऊपर प्रोवाइड कर दिया, उससे पूरा उसका गेम खराब हो गया। इस तरीके से जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोजीशनिंग, जो मैं आपको कहता आ रहा हूं शुरू से, ये एक एग्जांपल हो गया। अब जैसे सपोज करिए कि आपके कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है, उस बिल्डिंग के काम में आपको शुरू से मैं एक ब्रीफ करता हूं। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग का वर्क चल रहा है जिससे ब्रिक मैसनरी चल रही है, मान लीजिए आप साइड पे गए, आपने देखा कि ब्रिक मैसनरी का काम चल रहा है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो दीवार बनाई जा रही है वो 9 इंच मोटी है या 4.5 इंच मोटाई में है, क्या वो जो मोटाई है वो डिजाइन के हिसाब से ओके है, या जो एस्टीमेट में जो ली वो ओके, तो आपने इंश्योर कर लिया क्वांटिटी को। दूसरा है मेरा क्वालिटी का पॉइंट, जिसमें आपने ब्रिक को टेस्ट कर लिया कि ब्रिक जो भी उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन,
जो भी उसके पॉइंट्स हैं ब्रिक के क्वालिटी चेक के, वो उसको पास कर रहा है। देन उसके ब्रिक मैसनरी में मोटार बनाना है तो उसमें सीमेंट और सैंड काम में लेंगे, तो सीमेंट और सैंड के टेस्ट कर लिए कि वो भी क्वालिटी पैरामीटर्स को ओके है या नहीं। फिर उसका जो मिक्स बनाना है वो मिक्स हमने देख लिया, ठीक है। ये 1:4 या 1:6 का जो मोटर बनाना है वो हमने इंश्योर कर लिया कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर 1:6 का मोटर बना रहा है, ब्रिक मैसनरी कर रहा है, ओके। तो क्वांटिटी में वो चीज ओके हो गई, क्वालिटी में वो चीज ओके हो गई। तीसरी चीज है पोजिशनिंग। जैसे कोई रूम 10x10 का रूम बनना है, वो दीवार 10 फीट दूर पे बननी चाहिए थी, क्या वो चीज सही पोजीशन पे दीवार बन रही है? अगर वो दीवार आपने सब इंश्योर कर लिया लेकिन वो गलत जगह बना दी मान लीजिए, तो वो तो काम खराब हो जाएगा फिर अपना उसमें। तो ये चीज इंश्योर करनी है कि जो ब्रिक मैसनरी होनी थी उसकी पोजीशन कहाँ है, जो जहां पर डिजायर्ड बननी थी वो वहीं पर बन रही है नहीं बन रही है। इसके अलावा अब उसकी वर्टिकलिटी कैसी है, वो दीवार पूरी वर्टिकल नहीं बनी, मान लो थोड़ी सी वो झुकी हुई बन गई, इंक्लिनेशन के साथ बन गई, तो फिर किसी काम का नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बाद उसकी पोजीशन को इंश्योर करना है कि उस दीवार की वर्टिकलिटी ओके है, उसमें जैसा भी बॉन्ड बनाना है, जो इंग्लिश बॉन्ड या फ्लैमिश बॉन्ड जैसा भी ब्रिक मैसनरी है, उस मैसनरी को प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो बॉन्ड जैसा देना था वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से तीनों पैरामीटर से आप किसी भी काम को, उसकी क्वालिटी को आप इंश्योर कर सकते हैं इसमें। अभी मैंने आपको बिल्डिंग के पार्ट के बारे में बताया, मैं आपको रोड पार्ट में बताता हूँ। जैसे ये तीनों पॉइंट से कैसे आप चीजों को ओवरव्यू कर सकते हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके कोई रोड का काम चल रहा है, ठीक है, आप साइड पे गए, तो कोई भी वहां पे लेयर काम चल रहा है, सब ग्रेड का, सब बेस का या बेस कोर्स का कोई भी काम चल रहा है। आपने एस्टिमेट में देख लिया कि भाई जीएसबी की थिकनेस मेरे 150 mm ली हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप एस्टिमेशन स्टेज पे, तो ये भी जरूर इंश्योर करें कि 150 mm की थिकनेस प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। दैट इज अ पार्ट ऑफ माय क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट कि जीएसबी की जो लेयर थिकनेस लेनी है वो कितनी लेनी चाहिए, क्या जो मैं एस्टिमेट में ली हुई है वो एज पर द कोडल प्रोविजन है। मैं एस्टिमेट बना रहा हूं तो जरूर सोचूंगा कि मैं जो लेयर थिकनेस ले रहा हूं वो प्रॉपर ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं। अब जब आप एग्जीक्यूशन स्टेज पे चले गए तो आपको पहले ये इंश्योर करना है कि हाँ एस्टिमेट में जो 150 mm लिया हुआ है, फील्ड में वो थिकनेस, उसी थिकनेस में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप एस्टिमेट की कॉपी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीएसबी कितनी थिकनेस में ली हुई है, ठीक है। तो मेरे दोनों क्वांटिटी वाले पॉइंट इंश्योर हो गए कि ओके एस्टिमेट में 150 mm लिया हुआ है, फील्ड में 150 mm की थिकनेस हो रही है, तो देन ओके। दूसरा मेरा पॉइंट आ रहा है क्वालिटी का। क्वालिटी में जीएसबी वो प्लांट मिक्स लेके आ रहा है, नेचुरल जीएसबी यूज कर रहा है, जो भी है उस जीएसबी मटेरियल का आप ग्रेडेशन करके देख लें। ग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट मॉर्थ में देख लें, कौन सी ग्रेड ली हुई है, उससे आप ग्रेडेशन करके देखें कि ग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चाहे वो इम्बैंकमेंट की सोइल हो, चाहे सब ग्रेड हो, चाहे सब बेस हो या बेस कोर्स हो, सबकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप कोर्ट से रेफर कर लें और कोर्ट से रेफर करके देख लें कि ग्रेडेशन को रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा इम्पैक्ट टेस्ट, मैं मेनली जो मेजर टेस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। डिटेल में आप बहुत सारे टेस्ट देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपको कोड का रेफरेंस दे चुका हूँ। इम्पैक्ट टेस्ट करके देखें उस जीएसबी मटेरियल का कि इम्पैक्ट में वो पास है या फेल है। उसकी पीआई की वैल्यू चेक करें, पीआई इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो आप उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल के देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपने ये इंश्योर कर लिया, ये क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। ये तो रॉ मटेरियल क्वालिटी हो गई। अब उसको उसने स्प्रेड कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर उसको स्प्रेड कर रहा है। अब आप ये भी देखें कि जीएसबी को लाने के लिए जैसा प्लांट की जरूरत थी, क्या वो प्लांट मिक्स ला रहा है या नेचुरली ऐसे ही लेके आ रहा है। तो आपकी उस आइटम की क्या रिक्वायरमेंट है वो आप जरूर देखें। फिर उसको स्प्रेड करने के लिए क्या लिखा हुआ है, आपके आइटम में क्या लिखा है, उसको वो ग्रेडर से स्प्रेड करेगा, पेवर से स्प्रेड करेगा, मैन्युअली स्प्रेड करेगा, बाय किस मैकेनिकल मीन से स्प्रेड करेगा, वो आप इंश्योर करें कि जो उसको स्प्रेड करने का तरीका है वो प्रॉपर है कि नहीं। स्प्रेड करने के बाद वो उसके ऊपर उसकी रोलिंग करेगा या उसका कॉम्पैक्शन करेगा। तो कॉम्पैक्शन करने के लिए किस टाइप का वाइब्रेटर वो यूज कर रहा है, किस तरह का वाइब्रेटर यूज करना चाहिए था और कौन सा वाइब्रेटर वो यूज कर रहा है, ठीक है। क्या उस वाइब्रेटर की कैपेसिटी है, जो वाइब्रेशन के एफर्ट्स है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो आप उसको इंश्योर कर लें। जब उसने वाइब्रेशन कॉम्पैक्शन कर दिया, कॉम्पैक्शन करने के बाद अब आप उसकी डेंसिटी चेक कर लें कि जीएसबी लेयर की जो डेंसिटी आनी चाहिए थी वो डेंसिटी आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। तो ये आपने क्वालिटी इंश्योरेंस कर लिया। पहले आपने क्वांटिटी इंश्योर कर ली, फिर आपने क्वालिटी को इंश्योर कर लिया कि हाँ भाई मेरा जीएसबी का मटेरियल की क्वालिटी वाइज वो ओके है, वो सही तरीके से बिछाया जा रहा है, लेइंग की जा रही है और उसकी डिजायर्ड डेंसिटी तक उसकी कॉम्पैक्शन किया जा रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। अब जीएसबी में आप बोलोगे कि इसमें पोजिशनिंग का क्या लेना देना है। पोजिशनिंग का ये लेना देना है कि उस जीएसबी को जितने कैम्बर में बिछाना था, जो उसका कैम्बर मेंटेन करना था, उसको किया कि नहीं किया। अब आप जब सोचिए कि अच्छा आपने जीएसबी की थिकनेस इंश्योर कर ली, क्वालिटी भी इंश्योर कर ली कि भाई मटेरियल बिल्कुल ओके है
उसको रिक्वायर्ड डेंसिटी में कॉम्पैक्शन भी कर दिया, लेकिन उस जीएसबी को जिस तरीके से कैम्बर में ले करना था, जैसे सपोज करिए ये मेरा कैम्बर था और उसमें मुझे 3% जीएसबी 3% ट्रांसफर स्लोप है कैम्बर में उसको ले करना था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने उसको बिल्कुल फ्लैट ले कर दिया, अब कैम्बर नहीं दिया, तो आपका सब कुछ अच्छा होते भी वो काम खराब हो जाएगा। कैम्बर रोड में बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रोड प्ले करता है। अगर ये रोड को इससे कैम्बर नहीं दिया और फ्लैट बना दिया तो जो रेन वाटर है वो ट्रांसवर्सली इससे ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी रोड टूट जाएगी। आपने दोनों पॉइंट तो इंश्योर किए, पर तीसरा पॉइंट आप इंश्योर नहीं कर पाए, तीसरे पॉइंट की आप कंप्लायंस नहीं कर पाए। तो पोजीशनिंग से मेरा कहना मतलब है कि जिस उस काम को जिस रिक्वायर्ड शेप में, पोजीशन में, अलाइनमेंट में करना था वैसा करें। जैसे कोई कर्व है, वहां पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना था। सुपर एलिवेशन का मतलब है कि वो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करें जीएसबी मटेरियल को, ये नीचे से प्लेन नहीं आएगा, बेसिकली वो सुपर एलिवेशन तो नीचे से मेंटेन होता हुआ आएगा। ठीक है, नीचे कोई कमी भी थी तो आपने ऊपर से ही कर ली, पर कर्व के पोर्शन में अगर इसको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना था, पर ऐसा नहीं प्रोवाइड करके कॉन्ट्रैक्टर ने उसको प्लेन प्रोवाइड कर दिया, तो अगेन उसकी पोजीशनिंग खराब हो गई। तो पोजीशनिंग खराब होते ही वो काम खराब हो जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट ये, कैम्बर नहीं, जैसे रोड का मेरा अलाइनमेंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, उसको स्ट्रेट बनाना था, उसने किया जबरदस्ती किंग्स बना दिए, या उसको एक यूनिफॉर्म एक लाइन में नहीं बिछाया और उसमें अंडुलेशन छोड़ दिए, उसने प्रॉपर उसको एक ग्रेड में नहीं बिछाया, तो भी तो चीज खराब हो गई ना। तो पोजीशनिंग से मतलब यही है कि रिक्वायर्ड उसकी जो पोजीशन थी, जो चीज जहां पर फिक्स होनी चाहिए थी वो वहीं पर फिक्स हुई है कि नहीं हुई है, जिस शेप में, जिस पोजीशन पे, जिस अलाइनमेंट में, जिस लाइन में और जिस लेवल में उस चीज को जहां होना चाहिए था वहां पर वो है कि नहीं आएगी। देखो मैं तो ये समझता हूं कि इन 3 पॉइंट से तो पूरी हमारा फील्ड इंजीनियरिंग, इवन सिविल इंजीनियरिंग हम इंश्योर कर सकते हैं। कोई भी काम आप मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं, आप इन 3 चीजों को, क्वांटिटी, प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, अच्छी उसकी क्वालिटी, और जहां पर उसको होना चाहिए था, क्या उसकी पोजीशन स्पेसिफाइड है, क्या शेप में, किस स्लोप पे वो चीज होनी चाहिए, वो आप इंश्योर कर लें। तो मैं ये मानता हूं कि क्वांटिटी, क्वालिटी और पोजीशनिंग। अब मैं आपको एक एक छोटे छोटे वर्क के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जब भी किसी फील्ड में जाएं या किसी भी काम का इंस्पेक्शन करने जाएं, तो आप ये अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि क्या इस काम की क्वांटिटी सही है, इसकी क्वालिटी सही है, और क्या इसकी पोजीशनिंग सही है। इन तीनों क्वेश्चन का जवाब जब आप अपने आप आंसर देंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद आप नेक्स्ट अपकमिंग ट्यूटोरियल में मैं आपको फील्ड में कुछ टेस्ट बताऊंगा। थ्योरेटिकल बहुत सारी चीजें हो गई हैं, थोड़ा फील्ड से आपको एक्सपोज करना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए क्यूब कैसे फील करते हैं, उसे कैसे कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में उसका टेस्टिंग करते हैं, क्या उसका एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया है, कैसे क्यूब फील करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में ही कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए स्लम कोन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक फील्ड टेस्ट है, उसको भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। और तीसरा, एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज के लिए इम्पैक्ट टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है, इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट, वो भी मैं आपको फील्ड में हमारे एक साइड पे जो फील्ड लेबोरेटरी है वहाँ पे तीनों टेस्ट एग्जीक्यूट करके उन टेस्ट की बारीकियों के बारे में और उसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।